नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी ने डोटासरा के दोनों बेटों को दिया नोटिस। अभिलाष को 7 और अविनाश को 8 नवंबर को होना है पेश। राजस्थान में ईडी अफसर को एसीबी ने किया ट्रैप, 15 लाख की मांगी थी रिश्वत। गवर्नर के खिलाफ केरल की सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट बोला, क्यों न याचिकाकर्ताओं को आरएएस मेन एग्जाम में शामिल कराया जाए। और बिहार बढ़ाएगा आरक्षण लिमिट, नीतीश सरकार ला सकती है प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के दोनों बेटों को ईडी ने कल नोटिस जारी कर दिल्ली मुख्यालय आने के लिए कहा है। डोटासरा के यहां हुई ईडी के सर्च के दौरान डोटासरा के दोनों बेटों के खिलाफ ईडी को कुछ जानकारी मिली है। इसी जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए ईडी ने डोटासरा के बेटे अभिलाष डोटासरा और 7 नवंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। वहीं डोटासरा के छोटे बेटे अविनाश को 8 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने नोटिस में दोनों को दिल्ली ईडी मुख्यालय अलग अलग दिन बुलाया है। 9 तारीख को दोनों को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी जल्द ही राजस्थान कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को भी पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय बुला सकती है। राजस्थान के जयपुर में ईडी अफसर पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के प्रवर्तन अधिकारी नवल किशोर मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है। इम्फाल मणिपुर कार्यालय में तैनात ईडी अधिकारी नवल किशोर मीणा पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही सहयोगी कनिष्ठ सहायक उप पंजीयक मुंडावर बाबूलाल मीणा भी ट्रैप हुए हैं। दोनों पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में शिकायत की है। कहा है कि वो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उनके पास 8 विधेयक लंबित पड़े हैं। राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वालों में केरल सरकार अकेली नहीं है। इससे पहले पंजाब की आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार भी अपने राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। केरल सरकार का राज्यपाल पर आरोप है कि पिछले 2 साल के उनके पास कई विधेयक लंबित पड़े हैं जिन्हें वो पास नहीं कर रहे। इसके अलावा राज्य विधानसभा से इस साल भी 3 बिल पास कर उनके पास भेजे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया जाए। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने कीर्ति पारिक और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा के 905 पदों के लिए 1 अक्टूबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। आयोग ने इसी दिन उत्तर कुंजी जारी कर परीक्षार्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की। इस पर याचिकाकर्ताओं ने 3 सवालों पर आपत्ति पेश की, जिसे निस्तारित किए बिना ही आरपीएससी ने 20 अक्टूबर को परिणाम जारी कर दिया। बिहार में जाति गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा तेज हो गई है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार सदन में जाति गणना रिपोर्ट को पेश करेगी। इसके साथ ही आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सरकार ओबीसी और ईबीसी वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी कर सकती है। पिछले महीने जारी हुई जातीय गणना रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ही वर्गों की आबादी राज्य में 63% है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में BS4 मॉडल की रोडवेज बसों के प्रवेश पर बुधवार से रोक लगा दी गई, जिसके चलते अलवर और तिजारा से दिल्ली के लिए चलने वाली BS4 मॉडल की 25 बसों का संचालन बंद कर दिया गया। दिल्ली रूट पर बसों का संचालन कम होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से 4 नवंबर को सीए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम मानसरोवर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल कैंपस स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम जयपुर में किया जा रहा है। समन्वयक एवं सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए प्रकाश शर्मा और रोहित रुवाटिया ने बताया कि इस मौके पर संस्थान के 1378 नए सीए सदस्यों को मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इरीना गर्ग होंगी। काउंसिल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड सम्मिलित होते हैं। पिछुला किनारे कालका माता नर्सरी में वन विभाग और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के साझे में एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च सेंटर तैयार किया गया है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक इस परिसर में आधुनिक तकनीक से सर्दियों में नीम के 5000 पौधे तैयार किए जाएंगे।
इन्हें पाले से भी नुकसान नहीं होगा। मानसून सीजन तक 3 फीट से ऊंचे पौधे मिलेंगे। नर्सरी के सहायक वनपाल प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि प्लांट्स पॉली हाउस में तैयार किए जा रहे हैं, जहां फव्वारे के जरिए पानी दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, डूंगरपुर, बाड़मेर और बूंदी में आनन फानन में 13 कृषि कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन बिना प्रायोगिक कार्य के ही 4 साल की कृषि की पढ़ाई करने को मजबूर हैं स्टूडेंट। कॉलेजों के पास खुद के भवन भी नहीं हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली के नियमानुसार 20 हेक्टेयर का फॉर्म होना चाहिए। कॉलेजों में पढ़ाई और प्रायोगिक कार्य के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर होने वाली गड़बड़ी रोकने के लिए लड़ाई झगड़े और शरारती लोगों के घुसने और देरी से वोट डालने के लिए आने वालों पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। चुनाव आयोग 2013 के चुनाव में प्रदेश भर में 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए थे। इस बार संवेदनशील बूथों की संख्या बढ़ने के कारण 26,000 कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में 51,187 मतदान केंद्रों में से 26,000 पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों से राजस्थान रोडवेज की बसों के दिल्ली जाने पर संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बुधवार को केवल BS6 श्रेणी की ही बसें चल सकेंगी। इसे लेकर रोडवेज के अलवर और भरतपुर से दिल्ली जाने वाले करीब आधी बसें प्रभावित रही। रोडवेज के बेड़े में फिलहाल BS6 बसों की संख्या कम है। रोडवेज के पास अधिकांश संख्या में BS4 या BS3 श्रेणी की बसें हैं। आयोग ने 19 अक्टूबर को रोडवेज प्रशासन को पत्र भेजा कि एनसीआर क्षेत्र में शामिल अलवर और भरतपुर जिलों से दिल्ली के लिए 1 नवंबर से BS6 की बसें चलेंगी। बीसलपुर बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग अब जोर पकड़ रही है। किसान इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। खेड़ा हाथीभाटा गांव के किसानों ने श्री राम लक्ष्मण मंदिर पर एकत्रित होकर पानी नहीं तो वोट नहीं का संकल्प पारित करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन भेजा। पानी की मांग कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा के नामांकन से पहले प्रशासन ने नहरों में रबी फसल की बुआई सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। पुष्कर मेले में 14 से 27 नवंबर तक पहले की तरह ही सभी आयोजन करवाए जाएंगे। पहले चुनाव को लेकर मेला समिति अवधि में सिमट रहा था, फिर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों पर मेले को रीशेड्यूल किया गया। इसके बाद पर्यटन विभाग ने मेले के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की सूची तैयार की है। मेले के दौरान 2 सांस्कृतिक संध्या होंगी। 23 नवंबर को मेला ग्राउंड में राजस्थानी लोक नृत्य व गीतों का आयोजन किया जाएगा, जबकि 26 नवंबर को बॉलीवुड नाइट होगी। पाली जिले के सुमेरपुर से वर्तमान विधायक जोराराम कुमावत की 5 लाख की संपत्ति 52 लाख से ज्यादा की बढ़ी है। वहीं उनकी पत्नी धर्मी देवी की करीब 15 लाख घटी है। वहीं पिछले 5 साल में सुमेरपुर से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक जोराराम ने एक नई इनोवा कार और जयपुर में लाखों रुपयों का फ्लैट खरीदा है। पिछले 5 सालों में दोनों की संपत्ति का लेखा जोखा किया तो करीब 35 लाख की संपत्ति, एक कार और एक फ्लैट का इजाफा हुआ है। विधायक कुमावत 7वीं तक पढ़े हुए हैं। वे बुधवार को समर्थकों के साथ रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे। जैसलमेर जिले में सर्दी का इंतजार कर रहे किसानों और लोगों को अभी 15 दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर महीने में तापमान सामान्य से अधिक रहने और बारिश कम होने के कारण सर्दी की जो अच्छी शुरुआत होनी थी वैसी नहीं हो पाई। 15 दिन तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना नहीं है। इसी वजह से बारिश नहीं होगी और सर्दी पड़ने में देरी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।